ये देवी भागवत कथा है, देवी भागवत कहना अनुसार। और जब बाहर निकलते, बाहर निकले फिर युद्ध करते, युद्ध करते करते थक गए, परास्त होने वाला है, परास्त करते। विकासुर बहुत दैत्य है, बहुत महान प्रतापी वीर है। सब दैत्य मतलब बाबा परास्त करते तो सब देवता मन थर्रा करके अब गीस कहाँ, भगवान विष्णु के पास में। जय माता की, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोली द्वारकानाथ भगवान की। सब देवता मन भगवान विष्णु के पास में जाते और विकासुर से हमारा रक्षा कर भगवान, ऐसे प्रार्थना करी। भगवान विष्णु बतलाते दधीचि से जो भगवान के तपस्या करते ओकरे अस्थि द्वारा ही ये विकासुर के संहार हो सकते, ऐसे उपाय बतले। तो भगवान विष्णु के कहना अनुसार फिर 33 करोड़ देवता मन सबके सब महात्मा कर पहुंच गए। और पहुंचे के बाद में दधीचि ऋषि के प्रार्थना करी, भगवान हम वृकासुर हमर दैव गणला वृकासुर त्रस्त कर दे भगवान, हम ओकर अत्याचारी से परेशान हैं भगवान, सब तरह से हमारा रक्षा कर। तो महात्मा बोलते मुझसे का बन सकते, बोला बतलाओ क्या करना है, ला बतलाओ बोली। तो भगवान के आदेशानुसार भगवान आपके अस्थिला दे देते हो, हम आपके अस्थिला मांगे के निमित्त में ही आए हैं, ऐसे बोलिस ना। तो दधीचि ऋषि बोलते बेटा हो बड़ा सरलता से के हो कि महाराज आपकी अस्थिला दे देते हो, पर कोई भी प्राणी होना अपन शरीर के त्याग करे कि समय जब जाते तो बहुत तकलीफ होते, बहुत तकलीफ से इस शरीर से जीव छुड़ाना पड़ते थे। और बहुत सरलता से आप मन बोल दे बेटा हो कि आपके शरीर की अस्थि लेते हो, पर परोपकारी जो है सत्पुरुष है परोपकारी, वो संसार के रक्षा करे खातिर पर इस शरीर का अपन सर्वस्व समर्पण कर सकते और करना चाहिए सत्पुरुष ला, वही सत्पुरुष के लक्षण हरे बेटा हो। पर एक ठन विनती है कि मोर अस्थिल में आप मना समर्पण कर दो, पर एक ठन विनती है, का विनती है, जब मैं शरीर के त्याग करूँ ना मोरे अस्थि ले जाना चाहो वो समय में ये अस्थि में थोड़ा भी खरोच नहीं आना, खरोच नहीं आना चाहिए। काबा शरीर छोड़े के समय बहुत तकलीफ होती, ऐसे बोले। तब 33 करोड़ देवता मन माँ सुरभि के प्रार्थना करते, सुरीन गैया के प्रार्थना करे। और सब जब सुरीन गैया के 33 करोड़ देवता मन प्रार्थना करते तब सुरीन गैया आते और प्रेम से दधीचि ऋषि के शरीर चाटे मंडल स्नेह दिखाते हुए मया प्रेम बढ़ाते हुए धन्य है ऋषि, धन्य है ऋषि जे आज जीते जियत तो पूरे संसार के रक्षा करते हैं। आज तो जाए के बाद में भी तो अस्थि भी आ जा, ये देव कार्य में लगी तो जीवन धन्य है। ऐसे नमया प्यार दुलार बढ़ाते हुए सुरीन गैया माँ हवे वो प्रेम स्नेह से चाटते का पूरा शरीर के पूरा मैरू मज्जा निकाल से मात्र अस्थि भरी थी। ओ में कोई खरोच नहीं आ रहा है, तब कहीं जाकर के वज्र बनने के काबिल बनते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और लेकर के अब इंद्र के पास में जाते, इंद्र वृकासुर के पास में गई। और जब वृकासुर के पास में जाते ना जाए के बाद में वृकासुर समझ जाते जेकर तरफ भगवान हावे ओकरे विजय होई। भगवान के कर कमल कर हाथ में है, इंद्र के तरफ है तो बराबर विजय एकरे होई। ऐसे कह के ये वृकासुर है ना
ये वृकासुर है, घना घोर युद्ध में लग जाते, फिर विकराल शरीर वाले है वृकासुर है। इंद्र के साथ में अब युद्ध में लगे। अब के बार में वृकासुर के शरीर में संहार करते, वज्र के प्रहार करी। वज्र के प्रहार से ही वृकासुर के प्राण पखेड़ उड़ जाते और वृकासुर के प्राण पखेड़ उड़े के बाद में वहां से ज्योति निकलते और 33 करोड़ देवता में काबर ये दैत्य कुल में दैत्य होए के बाद में भी युद्ध स्थल में रहे के बाद में भी युद्ध करते करते जब अंत समय आ जाते ना, तो वो समय में नारायण नाम के जाप करते थे और बोलते कि नारायण के कर कमल जेकर हाथ में है ओकरे विजय होई। और नारायण जब तो यश रहते प्रहार कर न वध कर, मैं ओकर दे हुए वध प्रहार से ओकर प्राप्ति करना चाहता हूँ। ऐसे जैसे वज्र के प्रहार से प्राण पखेड़ उड़ गए, तो वहां से ज्योति पुंज निकल के आदि नारायण भगवान के हृदय में जाकर समा जाते। बोले आदि नारायण भगवान की जय। दो नाम भगवान के भजन सुनो। भोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। महिमा प्रभु है न्यारे न्यारे हरे हरे, तेरे लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, सत्यनारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सब देवता मन जब देखते कि अंत समय में वृकासुर नारायण नाम के उच्चारण करते हुए नारायण वृकासुर के जब प्राण पखेड़ उठते तो भगवान में जाकर के विलीन हो जाते, तो सब दैत्य मन भी आश्चर्य पड़ते। ये कथा जब सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित के पास में बतलाई, वो समय में राजा परीक्षित पूछते महाराज कि ये वृकासुर तो दैत्य हरे पर अंत समय भगवान के नाम कैसे अंत समय में भगवान का नाम कैसे कर मुखार बिंद में ऐसे महाराज के। तो सुखदेव जी महाराज बोलते राजा प्राचीन काल के बात है, ये पूर्व जन्म के राजा हरे ये वृकासुर के पूर्व जन्म में वृकासुर है ना,
ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा रहे। चित्रकेतु नाम के राजा रहे और एक देश के नाम हवे सूरसेन। सूरसेन नाम के जो देश हवे वहां के राजा है। पृथ्वी के प्रशासन पूरा करते राजा चित्रकेतु का नाम थे। और चित्रकेतु के पास में अंग धन राज्य साम्राज्य सब चीज है। कमी हवे तो का चीज है? संतान की कमी थे। एक समय ये चित्रकेतु राजा है सुखपूर्वक राज्य करा था। वही समय में राजा चित्रकेतु के महल में अंगिरा ऋषि पहुंचे। अंगिरा ऋषि पहुंचे ना तो राजा है महात्मा मुनि महात्मा के मस्त सम्मान करते। आज आसन मान सम्मान देश चरण धो के चरणोदक लेस। कोई भी हो घर में कोई ब्राह्मण आगे ऋषि मुनि महात्मा आगे तो बराबर धर्म मानने वाला सत्य जानने वाला कि यही कर्म हवे कि ब्राह्मण के सम्मान करो, ऋषि के सम्मान करो और आसन दो, हो सके चरणोदक लो और कुछ ज्ञान के बात पूछ लो। जाति ना पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। साधु की जात नहीं पूछना चाहिए। जैसे भी है जहां से भी आए मन में ये कामना करो कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे श्री राम, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। ये प्रकार से मन भावना करके साधु के सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे सम्मान करके जो चाहते ना जीवन के अंतर्गत में जो कमी थे वो एक कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। साधु के, संत के, गुरु के ये मन हमेशा परमार्थ की ओर चलने वाला हरे और आवश्यकता पड़ गए तो कमी के पूरा कराने वाला हरे। जब आसन मान सम्मान देख बाद में राजा हाथ जोड़ करके बोलिस महाराज कैसे आपके पदार्पण हो। तो राजा ने पूछते राजा सब बढ़िया है ना, आपके राजपाट में सब बढ़िया है ना, ऐसे पूछे। तो राजा बोलते हाँ प्रभु आपकी कृपा से मोर राज्य में सुख शांति समृद्धि ये सब चीज है भगवान आपके कृपा से, भगवान के भक्ति आपके कृपा से, भगवान के भक्ति से मोला पृथ्वी भी मन चाहा अन्न धन रस प्रदान करते। ऐसे सब बात सच्चा सच्चा बता दिस मंडल। पर मोर में कमी हवे महाराज, तो एक पुत्र के बिना मोर संसार सुना है कहीं। एक पुत्र के बिना मोर गृहस्थ आश्रम के ये आश्रम सुना है, ये मंदिर सुना है। पुत्र के प्राप्ति हो बिना पिता ऋण से उऋण नहीं हो सके के महाराज शास्त्र में पुराण है। एक वजह से मोर गृहस्थ जीवन अधूरा लगत है। सीखी कोई महात्मा के हृदय बिल्कुल शीतल थे और शीतल हृदय से, शांत हृदय से सोचने वाला, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्ध साधक थे। वो महात्मा सबके कामना पूर्ण कर सकते। इस प्रकार से अंगिरा ऋषि है भगवान के परम भक्त थे। एक फल निकाली और फल निकाल करके बोलते राजा ये फल आपके रानी रख देना। ये फल के ग्रहण करे से आनंद सुख, आनंद और सुख दोनों प्रदान करने वाला पुत्र के प्राप्ति होगी। सुख आनंद प्रदान करने वाला पुत्र के प्राप्ति हुई। ये फल दे दे राजा बोली। तो ऋषि मुनि मन के मुखादि से जो निकलना है वाणी ना तो बिल्कुल सत्य होती है।
अब राजा है चित्रकेतु है, वो अपन पहले रानी के नाम रीते कृत घेते, ये कृत घेते नाम के रानी ले जा करके वो फल देते कि अब महाराज के देह प्रसाद हरे एला आप ग्रहण करो, एक से आप पुत्र की प्राप्ति हुई, आप सत्य धर्म के पालन करना ऐसे नियम बतलाई। बोली जगत गुरु भगवान की जय। तो नियम ला बतलाते, तो नियम ला बतलाए के बाद में वो फल ग्रहण करे और ऋषि प्रसाद के प्रभाव से अब रानी गर्भवती थे। समय अनुसार में प्रथम माह व्यतीत हो गए, द्वितीय माह, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, 9 महीना तक के माता मन पुत्र गर्भ में धारण करते। जैसे 9 महीना पूर्ण हो तो रानी कृत घेते के गर्भ से एक संतान के प्राप्ति होते हुए पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र के उत्पत्ति के समाचार जब सुनते तो राजा के आनंद के कोई पारावार नहीं रह जाए, अति आनंदित हो जाते। तुरंत देवता, तुरंत ऋषि मल बुलाते, महात्मा बुलाते, ब्राह्मण बुलाते और कोई सोना दान करते, कोई धरती दान करते, कोई चांदी दान करते, कोई गौ दान करते, ऐसे और अपन दास दासी मल्ला बुला कर कोई मूंगा, कोई मोती, कोई मानुक्य, कोई पुखराज। ये पुत्र के जन्म हना, ये दान और धर्म करे के ही जन्म हरे, कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब आजकल के मन अपन पहले देखना है नहीं, सब बोल देते बोलते हम लोग देखना नहीं, भावना लोग निस्वार्थ कर और निस्वार्थ करके वो संतान के सुख शांति समृद्धि के निमित्त में दान कर, तब कहीं जाकर के वो बालक के भविष्य उज्जवल होते। ब्रह्मा के लिखे और छठी के भाखे बोले, जब बालक के जन्म होते ना तो 6वां दिन के संस्कार ला बोले गए है, छठी संस्कार नामकरण संस्कार। तो जे दिन नामकरण संस्कार होते ना दाई हो, वो दिन जे घर में बालक और माता मारी थे ना, दोनों के दोनों छठी के दिन बराबर वहाँ एक कलश जलाना चाहिए। चौक पूरो एक कलश जलाओ और कलश जला करके दीपक वहाँ घी के दीपक जलना चाहिए। ऐसे दीपक जलाते थे ना तो हर के घर में भगवान समाज दे के सबके घर में प्रवेश करते। और शोभा घर में भगवान ब्रह्म नारायण प्रवेश करते छठी के दिन में। और जब तक नहीं देखना, मैं बोला था बात ला परख लेना दाऊ जी, जब तक छठी नहीं हो माता मना बराबर जाना तो ये वो बात ला मातारी मन बताई। जब तक छठी नहीं हो रहा है दाई हो, तब तक छोटे लड़का हाथ ला ऐसे रखे थे, नहीं ऐसे पूरा मुठ्ठा बांध के रखे थे मंडल। और छठी के दिन के बाद में ही हाथ धीरे धीरे खुलते हुए छठी के दिन से ऐसे तो ये धर के आए थे। ये छठी के दिन के पहले धर के आए थे, तो वही छठी के दिन नामकरण संस्कार के दिन ब्रह्मदेव आकर के हस्त रेखा के खींचे है। कोई मंदिर, कोई जगह मंदिर बनावे, कोई जगह तालाब बनावे, कोई जगह देवाला बनावे, कुंवारे कतना कर कुंवारी कन्या की शादी करवे, कतना कर धर्म करवे, कतना कर यज्ञ करवे, के बाले भागवत करावे, के बाले शिव पुराण करावे, के बाले अश्वमेध यज्ञ करावे। ये सब चीजें मैं लिख देते थे ब्रह्मा जी छठे दिन। अब ऐसा नहीं धर्म और कर्म चाहे जान के करस या अनजाने में करस, ये जन्म के फल कहस या पूर्व जन्म के फल कहस, लेकिन ये सब ला लिख देते हो ब्रह्मा विधि लिखते दाई हो। ये कर वजह से एक साधना बना करके रखना चाहिए। सब माता माला में बदला था वो कि जे दिन छठी के कार्यक्रम जेका घर में भी होते ना, बराबर एक चौक पुर करके वो जी हम माता और बालक थे वो रूम में चौक पुर करके कलश मराना चाहिए और वहाँ घी के दीपक जलाना चाहिए। तो ऐसे से नियम लग करके चली ना, वो घर वाले के बालक के ना जो भविष्य है उज्जवल भविष्य रहे, ओकर जीवन में सुख काबर अंजोर में देखे रही तो सोच खींचाते गुरु जी। आप मान तो खुद जाना था, वो रजिस्टर में धर के स्केल में धर के खींचबे तो सोच खींचाते नहीं।
हैं लकीर बना और कोई ऑर्डिनरी खींच दे तो टेढ़गा मेढ़गा हो जाते, तब उसने अंजोर में खींचे तो सोच खींचाई, अब अंधियार में कुछ भी तो टेढ़गा मेढ़गा हो जाए। उसने वे प्रकार उसने सोच विचार शुद्ध बना करके वहां घी के दीपक जलाना चाहिए। वे बालक के भविष्य उज्जवल होते, ओकरे भविष्य में सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी यश कीर्ति संतान ये सब जैसा जैसा योग अवस्था में मिलना है वो के हिसाब से चलते दाई हो। ये साधना है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलो दो नाम फिर संकीर्तन करो। बोले भागवत महापुराण की जय। छीन लिया मेरा भोला सबन, राधा रमन हरे राधा रमन। मेरा भोला समन राधा रमन चरु राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन चरु राधा रमन। राधा रमण प्यार राधा रमण, राधा रमन चरु राधा रमन। राधा रमन प्यार राधा रमण, राधा रमन चरु राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन चरु राधा रमन। राधा रमन चरु राधा रमन। गोकुल के ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का मन। राधा रमन चरु राधा रमन, राधा रमन चरु राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन चरु राधा रमन। जमुना की जलने में वही श्याम तेरे, लहरों में उछले हमारे झमेले। यमुना की जले में वही श्याम खेले, लहरों में उछले हमारे। अपन ग्राम में अपन ग्राम में सुगंधित जल के छिड़काव करवाते, तुरंत पता का बंदर बंधवाते, राम नाम के कृष्ण नाम के उच्चारण करवाते, अनेकों धार्मिकों कार्य कराते। बालक के उत्साह मंगल जन्म के उत्सव में उत्साह मंगल में राजा अत्यधिक आनंदित हो गए और नित्य प्रति एक आनंद परमानंद में परिवर्तित होते जाते। परम आनंद नित्य प्रति
बाला के प्रति स्नेह की भावना उमड़ते जाते, माया दुलार बढ़ते जाते। तो ये राजा के गीत गीत के अलावा और 2 रानी और ये राजा के 3 रानी है। ये मैं बड़े रानी के ही बेटा है और दूध रानी मनहानी संतान है। जेब रानी के पास में बाला कहावे ओकरे से राजा ज्यादा स्नेह रखिश, ज्यादा समय वे रानी लदेश, रानी बड़े रानी के महल में ज्यादा समय व्यतीत करे। काबार वहां बालक है, बालक के समय अधिक समय व्यतीत हो जाए। ये कैसे कहा हो, समय चलते जाते समय के प्रभाव के हिसाब से सबके मनोमस्तिष्क है परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है, नहीं सबके मनोमस्तिष्क परिवर्तनशील है। बाल्या अवस्था के मनोमस्तिष्क से अलग है, किशोरा अवस्था के मनोमस्तिष्क से अलग है, जवानी के मनोमस्तिष्क से अलग है और बुढ़ापा समय के मनोमस्तिष्क से अलग है। समय समय देखकर सब परिवर्तनशील हो जाते हैं। जब देखे ना तो पहले तो तीनों जन माता महतारी मन में मातृ भावना रिश्तेदारी हो, और माता मन के माया कहाँ तक है हवे, और महतारी मन से ज्यादा कौन जान सकते माँ हो। देखते कि बड़े रानी राजा बहुत ज्यादा माया दुलार रखा थे, और खाली बालक के लालन पालन पर ही बस लड़का खिलाते हुए अपन समय व्यतीत करते, हम लोग थोड़ा भी समय नहीं दे पाते। ऐसे ये 2 रानी मन के धीरे धीरे मन में अब ईर्ष्या स्थान लेते, द्वेष बना, मन में ईर्ष्या जागृति हो गई दोनों रानी मन के, और दोनों रानी मन के मन में ईर्ष्या जागृति हो गई, द्वेष जागृति हो गई।